वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04। हम डिस्कस कर रहे थे रियल नंबर्स के बारे में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं RD शर्मा के लेवल 2 के एग्जाम्पल नंबर 11, 12 एंड 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है हमारा, शो दैट the square of any positive integer cannot be in the form of 5q plus 2 और 5q plus 3। तो इसमें क्या करना है हमें कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, जब उसका स्क्वायर किया जाता है तो वो किस फॉर्म में नहीं हो सकता, 5q plus 2 और 5q plus 3 के फॉर्म में नहीं हो सकता। q क्या है हमारा, यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, कोई भी एनी इंटीजर है। तो देखिए अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम क्या करते थे, हम क्या प्रूफ करते थे कि जो स्क्वायर है पॉजिटिव इंटीजर का वो इस फॉर्म में हो सकता है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म में नहीं हो सकता है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है हमारा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, एंड b इक्वल कितना है 5, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या होता है, a इक्वल बी एम प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। यहाँ पे अभी तक हम क्या लेते थे, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, आज हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, बी एम प्लस आर। ऐसा इसलिए बिकॉज हमें किसके फॉर्म में प्रूफ करना है, q के फॉर्म में ऑलरेडी हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ हम क्या लेंगे, बी एम प्लस आर। तो b की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 5 है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, a इक्वल b की प्लेस पे कितना आ जाएगा, 5m प्लस r, और 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b है, वो क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, r की जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो फाइंड आउट करेंगे। तो r की पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3 एंड 4। लेस देन 5 है, दैट मीन्स कहां तक जाएंगे, वैल्यू 4 तक। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 बाय 1 r की जो पॉसिबल वैल्यूज है उनको पुट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केस 1 में देखेंगे। केस 1 हमारा क्या होगा, केस फर्स्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ r इक्वल कितना पुट करेंगे, 0। अगर r इक्वल टू 0 होगा देन a की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, a इक्वल आ जाएगा कितना, 5m प्लस 0। तो a इक्वल कितना आएगा यहाँ पे, 5m प्लस 0 हमारा कितना होता है, 5m। क्लियर है। हमें क्या करना था, यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने पे क्या आएगा हमारे पास, ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायर करने पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल 5m का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5m का होल स्क्वायर। क्लियर है। सो a स्क्वायर इक्वल कितना आएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और m का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे m स्क्वायर। नाउ अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 25m स्क्वायर को 5 यहाँ लिखा और बाकी जो टर्म्स बचेगी उसको हम कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर। तो कितना रिमेनिंग बचा हमारे पास, 5 बचा यहाँ से और m स्क्वायर। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 5 अपनी प्लेस पे रहने देती हूँ और 5m स्क्वायर की प्लेस पे मैं कितना पुट कर देती हूँ, q पुट कर देती हूँ। तो a स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल आया है मेरे पास यहाँ 5q। क्लियर है। नाउ सेकेंड केस में अब देखिए हम क्या करेंगे, केस सेकंड में हम क्या करेंगे, r की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, इफ r इक्वल कितना 1। अब देखिए जब r इक्वल टू 1 होगा तब a इक्वल कितना आएगा हमारे पास, a अपनी प्लेस पे 5m प्लस r है, दैट मीन्स 5m प्लस r की प्लेस पे कितना 1। अगेन स्क्वायर करेंगे इसका, ऑन स्क्वायरिंग। तो देखिए इसका स्क्वायर करने पे हमारे पास कितना आएगा, a स्क्वायर इक्वल 5m प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आया 5m प्लस 1 का स्क्वायर। ये अगेन हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी आई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a ऑलरेडी हमारे पास है तो हम क्या ले लेंगे, x प्लस y का
होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सो x प्लस वाई होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5m एंड y की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1। तो देखिए a स्क्वायर इक्वल कितना आएगा? a स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर मीन्स 5m का होल स्क्वायर प्लस 2xy। 2xy मीन्स 2 इंटू एक्स की प्लेस पे 5m इंटू वाई की प्लेस पे कितना? 1 प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर मीन्स कितना आएगा? 1 का स्क्वायर। सो a स्क्वायर इक्वल कितना? 5 का स्क्वायर होता है 25 m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 कितना होता है? 10। 10 इंटू 1 कितना? 10। यहाँ आ जाएगा हमारा कितना? 10m प्लस 1 का स्क्वायर करने पे कितना आता है? 1 आता है। सो a स्क्वायर इक्वल कितना हो गया? 25m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 1। तो फर्स्ट और जो सेकंड टर्म है दोनों से हम कितना कॉमन ले सकते हैं? 5 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ से कितना बचा? ये बचा हमारे पास 5m स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना बचा? 2m प्लस 1 अपनी प्लेस पे। अब हम क्या कर सकते हैं? a स्क्वायर इक्वल 5 अपनी प्लेस पे, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है उसकी प्लेस पे हम क्या पुट कर दें? 5q प्लस 1। ठीक है, 5q पुट यहाँ पे ब्रैकेट की प्लेस पे क्या पुट कर दिया? q और 1 अपनी प्लेस पे। तो a स्क्वायर इक्वल हमारे पास कितना आ गया है? a स्क्वायर इक्वल आया है 5q प्लस 1। क्लियर है? केस सेकंड में आया 5q प्लस 1। नाउ अब हम देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में देखिए क्या आएगा हमारे पास। सो केस थर्ड में देखिए क्या आया? r की कौन सी वैल्यू हम इसकी प्लेस पे पुट करेंगे? इफ r इक्वल 1 हम पुट कर चुके हैं तो अब आएगा हमारे पास 2। अब r इक्वल टू जब हम 2 पुट करेंगे तो a इक्वल हमारे पास क्या आएगा? 5m प्लस कितना आ जाएगा? 5m प्लस 2। 5m प्लस 2 पुट करने के बाद इसका क्या करेंगे? हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पे क्या आएगा हमारे पास? ऑन स्क्वायरिंग। तो देखिए स्क्वायर करने पे ये आएगा कितना? a स्क्वायर इक्वल 5m प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगेन ये कौन सी आइडेंटिटी आएगी इसमें? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? a स्क्वायर इक्वल 5m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5m इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर इक्वल कितना आया यहाँ पे? 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 m स्क्वायर अपनी प्लेस पे। ठीक है, प्लस 2 इंटू 5 कितना? 10 और 10 इंटू 2 कितना? 20 m। 2 का स्क्वायर करने पे कितना आता है? 4 आता है। ठीक है, सो ये a स्क्वायर इक्वल फर्स्ट और सेकंड टर्म से क्या कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे? 5। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर कितना बचा? 5m स्क्वायर। यहाँ 20 में से 5 कॉमन लिया तो कितना बचा हमारे पास? 4m प्लस 4 अपनी प्लेस पे। क्लियर है? अब a स्क्वायर इक्वल कितना आ गया है? 5। तो ब्रैकेट वाली टर्म है उसकी प्लेस पे कितना पुट करते हैं? q प्लस 4। तो अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल कितना आ गया हमारे पास? 5q प्लस 4। क्लियर है? नाउ केस 4 में देखते हैं। केस 4 में हमारे पास कितना आएगा? केस 4 में देखिए क्या आएगा यहाँ पे? अब हम r की प्लेस पे कितना पुट करेंगे? 0 1 2 अब पुट कर चुके हैं। अब कितना आएगा? r इक्वल टू 3। सो r इक्वल टू 3 पुट करने पे a इक्वल कितना आएगा यहाँ पे? ये 5m प्लस 3 हो जाएगा। अगेन इसका स्क्वायर करेंगे हम ऑन स्क्वायरिंग। तो देखिए स्क्वायर करने पे क्या आएगा यहाँ पे? a स्क्वायर इक्वल 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी। तो यहाँ कितना आएगा? 5m का होल स्क्वायर प्लस 2xy मीन्स 2 इंटू 5m इंटू 3 प्लस y का स्क्वायर। y स्क्वायर मीन्स कितना? 3 का स्क्वायर। सो a स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर कितना? 25। m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 कितना? 10 और 10 इंटू 3 कितना होता है? 30 m प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से? 9। तो देखिए अब हम क्या करेंगे? a स्क्वायर इक्वल 25m स्क्वायर प्लस 30m एज इट इज।
यहाँ से 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो ए स्क्वायर इक्वल, यहाँ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 5। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से बचा 5m², ये 30 में से 5 कॉमन लिया तो कितना आया 6m, 5 से 5 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग कितना बचा 1 + 4 अपनी प्लेस पे। सो ए स्क्वायर इक्वल 5, तो ब्रैकेट वाली टर्म है उसकी प्लेस पे क्या पुट करेंगे, q + 4 अपनी प्लेस पे। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया है, ए स्क्वायर इक्वल आया है कितना 5q + 4। क्लियर है, केस 4 में आया 5q + 4। नाउ केस फिफ्थ में देखिए हमारे पास कितना आएगा, केस फिफ्थ में r की प्लेस पे हम कितना पुट करेंगे, r = 4। r = 4 पुट करने पे कितना आएगा, यहाँ पे a = 5m + 4। स्क्वायर करेंगे इसका ऑन स्क्वायरिंग करने पे देखिए कितना आएगा, a स्क्वायर इक्वल 5m + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो a स्क्वायर इक्वल सेम आइडेंटिटी, यहाँ पे कितना आ जाएगा x का स्क्वायर, x स्क्वायर मीन्स 5m का स्क्वायर प्लस 2xy 2 × 5m × 4 प्लस y स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। तो देखिए कितना आएगा यहाँ पे, a स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर करेंगे 25, m का स्क्वायर करेंगे m², 2 × 5 10, 10 × 4 कितना होता है 40m प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16। तो a स्क्वायर इक्वल 25m² प्लस 40m प्लस 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 15 + 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो a स्क्वायर इक्वल जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म है तीनों से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 5। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर कितना बचा, यहाँ से आया हमारे पास 5m² और ये 40 से 5 कॉमन लिया तो कितना आया 8m प्लस 15 से 5 कॉमन लिया तो 3 और प्लस 1 अपनी प्लेस पे। सो a स्क्वायर इक्वल कितना 5 अपनी प्लेस पे, जो ब्रैकेट वाली टर्म है उसकी प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे q + 1। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर इक्वल कितना आ गया हमारे पास 5q + 1 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए कि जितने भी हमारे पास केस है 5 केसेस हैं, 5 केसेस में हर जगह पे आपका क्या आया है, फर्स्ट केस में 5q आया, सेकंड में आया 5q + 1, थर्ड में हमारे पास आया 5q + 4 और फोर्थ और फिफ्थ में आया है 5q + 4 5q + 1। क्या कहीं भी आपका 5q + 2 और 5q + 3 आया है, नहीं आया है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो किस फॉर्म में नहीं हो सकता, 5q + 2 और 5q + 3 के फॉर्म में नहीं हो सकता। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, hence the square of any positive integer cannot be in the form of 5q + 2 and 5q + 3। कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो 5q + 2 और 5q + 3 के फॉर्म में नहीं हो सकता। क्लियर? नाउ एग्जाम्पल नंबर 12 है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है हमारा, शो दैट one and only one out of n + 2 and n + 4 is divisible by 3 where n is any positive इंटीजर। अब हमें क्या प्रूव करना है कि n + 2 और n + 4 में से कम कोई एक, ठीक है, मिनिमम 1 हो सकता है, उससे ज्यादा भी किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। नाउ अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 आपका क्या होगा, शो दैट one and only one out of n + 2 and n + 4 is divisible by 3
हियर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना है, n n+2 और n+4 में से कोई एक, कम से कम एक हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। और n क्या है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। n क्या है, हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b इक्वल हम कितना सपोज करेंगे, 3 सपोज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिवाइजर क्या दिया हुआ है, 3 दिया है, तो b क्या होता है, डिवाइजर होता है। तो b की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा, n इक्वल बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे हमने वेरिएबल n लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो। हमने n इसलिए लिया है क्योंकि हमें किसके फॉर्म में प्रूफ करना है, n के फॉर्म में प्रूफ करना है। तो n इक्वल कितना, बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। क्लियर है। तो देखिए n इक्वल यहाँ पे कितना हो जाएगा, b की प्लेस पे हमें कितना पुट करना है, 3। तो ये आ जाएगा 3q प्लस r, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b की प्लेस पे कितना, 3। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो r है उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। सो r इक्वल कितना होगा, 0, 1 और 2 लेस देन 3 है, दैट मींस वैल्यूज कहां तक जाएंगी, 2 तक जाएगी। क्लियर है। अब हम r की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उनको 1 बाय 1 पुट करेंगे। तो चलिए देखिए केस 1 में हमारा क्या होगा, केस फर्स्ट में होगा इफ r इक्वल कितना, 0। r इक्वल 0 करने पे n इक्वल कितना आ जाएगा हमारा, 3q प्लस 0। सो n इक्वल आ गया 3q प्लस 0 कितना, 3q। यहाँ n की वैल्यू कितनी आई है, 3q। n इक्वल टू कितना, 3q है, तो क्या 3q हमारा 3 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल n इक्वल टू जो 3q है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, n इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर है। सेकंड हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, n+2 की। यहाँ हम क्या करेंगे, n+2। तो देखिए n+2 हमारा कितना होना चाहिए, n की वैल्यू है 3q प्लस 2। अब 3q प्लस 2 जो है, यहाँ पे जो ये 2 आया है वो क्या होता है, रिमाइंडर। तो जब हम n+2 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो कितना रिमाइंडर आएगा यहाँ पे हमारा, 2 आएगा। क्लियर है। तो दैट मीन्स ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n+2 लीव्स रिमाइंडर 2 when divided by 3, क्लियर है। सो n+2 is not divisible by 3, n+2 is not divisible by 3। क्लियर। अब हमें किसकी फाइंड आउट करना है, n+4 की। तो देखिए n+4 हमारा क्या होगा, n+4 आएगा हमारा कितना, n की वैल्यू थी कितनी, 3q, n है हमारे पास 3q प्लस 4। अब यहाँ n+4 के केस में देखिए आप, यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ रहा है आपके पास, 4। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n+4 इक्वल 3q प्लस 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 प्लस 1। सो n+4 इक्वल फर्स्ट और सेकंड टर्म से कितना कॉमन ले लेते हैं हम, 3 कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचा, यहाँ से q बचा और यहाँ से 1, और ये +1 अपनी प्लेस पे। तो अब देखिए n+4 में कितना रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ रहा है। क्लियर है। अब जब 1 रिमाइंडर आ रहा है, दैट मीन्स n+4 जो होगा वो क्या होगा, n+4 लीव्स रिमाइंडर 1 when divided by 3। So n+4 is not divisible by 3। क्लियर है। नाउ अब हम देखेंगे केस सेकंड। यहाँ पे आप देखिए कि n+2 और n+4 में कौन सा ऐसा टर्म है जो कि 3 से डिवाइड है। तो यहाँ क्या डिवाइड था, n अकेला जो था वो 3 से डिवाइड था। क्लियर है। और n+2 और n+4 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो देखिए अब केस सेकंड में क्या आएगा हमारे पास, केस सेकंड। तो देखिए केस सेकंड में हम r की प्लेस पे कितना पुट करेंगे, इफ r इक्वल टू 1।
r इक्वल टू 1 प्रूफ करने पे, पुट करने पे कितना आ जाएगा यहाँ पे, n इक्वल 3q प्लस r होता है, सो 3q प्लस 1। अब देखिए जो n की वैल्यू है उसमें कितना आया है, 3q प्लस 1, तो यहाँ कितना रिमाइंडर बच रहा है, 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n leaves remainder, n leaves remainder 1 when divided by 3. So n is not divisible by 3. क्लियर है। नाउ अब हमें किसकी फाइंड आउट करना है, n प्लस 2 की। तो देखिए n प्लस 2 हमारा कितना आएगा, n प्लस 2 होगा क्या, n की वैल्यू है 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 और प्लस 2 अपनी प्लेस पे। सो n प्लस 2 यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 3q प्लस 3, ठीक है। सो n प्लस 2 इक्वल यहाँ से कितना कॉमन ले लेंगे, 3, कितना आया, q प्लस 1। अब यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर हमारे पास नहीं है, दैट मीन्स n प्लस 2 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 3। n प्लस 2 क्या हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, क्लियर है। नाउ अब हम देखेंगे n प्लस 4 की वैल्यू। सो n प्लस 4 हमारा क्या हो सकता है, n की वैल्यू है आपके पास 3q प्लस 1 प्लस 4 अपनी प्लेस पे। सो n प्लस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3q 4 प्लस 1 कितना होता है, 5, 4 प्लस 1 कितना, 5। सो n प्लस 4 इक्वल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3q प्लस 3 प्लस 2, 5 को हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, 3 प्लस 2। सो n प्लस 4 इक्वल 3q प्लस 3 से कितना कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। सो ब्रैकेट के अंदर कितना बचा, q प्लस 1 प्लस 2 अपनी प्लेस पे। तो अब यहाँ देखिए n प्लस 4 में कितना रिमाइंडर बचा है हमारे पास, 2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, n प्लस 4 लीव्स रिमाइंडर 2 when divided by 3. So n plus 4 is not divisible by 3, क्लियर। सो n प्लस 2 और n प्लस 4 में यहाँ पे कौन डिवाइड हुआ है, n प्लस 2 जो है वो 3 से डिविजिबल है, n और n प्लस 4 3 से डिविजिबल नहीं है, क्लियर। अब देखिए केस थर्ड में हम क्या करेंगे, r की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कौन सी है, 2 है, तो कितनी पुट करेंगे, 2। सो केस थर्ड, इफ r इक्वल कितना, 2 पुट करेंगे। जब r इक्वल 2 पुट करेंगे सो n इक्वल कितना था, 3q प्लस 2, 3q प्लस r होता है, तो r की प्लेस पे कितना, 2 आया। तो यहाँ पे n इक्वल 3q प्लस 2, यहाँ कितना रिमाइंडर बच रहा है आपके पास, 2 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n लीव्स रिमाइंडर 2 when divided by 3। जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, 2 आ रहा है। सो n is not divisible by 3, क्लियर। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, n प्लस 2 के लिए। सो n प्लस 2 के लिए कितना, n की वैल्यू है कितनी, 3q प्लस 2, n की वैल्यू है 3q प्लस 2 और प्लस 2 अपनी प्लेस पे। सो n प्लस 2 कितना हो गया यहाँ पे, 3q, 2 प्लस 2 कितना, 4। नाउ n प्लस 2 इक्वल 3q, 4 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 प्लस 1, बिल्कुल कर सकते हैं। सो n प्लस 2 इक्वल कितना आ जाएगा आपका, 3q, यहाँ से हम कितना कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचा, यहाँ से आया आपका q और यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 1 बचा और प्लस 1 अपनी प्लेस पे। तो अब देखिए यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच रहा है, हमारा रिमाइंडर जो है वो आ रहा है 1। सो n प्लस 2 leaves remainder 1 when divided by 3।
when divided by 3. Clear है? So n plus 2 is not divisible by 3. Is not divisible by 3. Clear है? अब हम किसके लिए फाइंड आउट करेंगे? n plus 4 के लिए. So n plus 4 देखिए आपका क्या होगा? n plus 4 है, n की वैल्यू आपके पास कितनी है? 3q plus 2 और प्लस 4 अपनी प्लेस पे. सो n plus 4 आपका कितना हो जाएगा? 3q plus 2 plus 4 कितना? 6. सो n plus 4 इक्वल कितना कॉमन आएगा? 3. तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचा? यहां से q, 6 से 3 कॉमन लिया तो कितना आया? 2 आया. सो n plus 4, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचा है. दैट मीन्स n plus 4 जो है 3 से डिविजिबल होगा. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? n plus 4 is divisible by 3. तो देखिए हमने क्या देखा, यहाँ पे देखिए n जो था वो डिविजिबल नहीं है, n plus 2 भी नहीं है, बट n plus 4 डिविजिबल है. तो हमने तीनों ही केसेस में क्या देखा है, जो n plus 2 और n plus 4 है उनमें से कोई एक वैल्यूज जो है वो हमारी क्या है? 3 से डिविजिबल है. दैट मीन्स हमारा सॉल्यूशन कैसा है? करेक्ट है. क्लियर? नाउ एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए. तो एग्जाम्पल नंबर 13 हमारा क्या है? प्रूव दैट वन ऑफ एवरी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3. तो जो 3 कंसेक्यूटिव मतलब क्या है? यहाँ पे कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जैसे हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, सपोज हमारे पास 3 नंबर है, ठीक, 3 है तो 3 के बाद हम बोले कि आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे? 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 के बाद क्या होगा? 5, 5 के बाद 6. तो जस्ट 1 के बाद जो 1 आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना है? वन ऑफ एवरी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3. क्लियर? जितने 3 हमारे पास कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए. ये जो क्वेश्चन है अभी जो हमने एग्जांपल नंबर 12 किया है उसी की तरह है बिल्कुल. तो देखिए क्या करेंगे, इसमें स्टार्ट करके सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि 3 कंसेक्यूटिव जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो कौन कौन से हैं. सो लेट n plus 1 and n plus 2 be 3 consecutive positive integers. n plus 1 और n plus 2 जो है वो क्या है? हमारे 3 consecutive positive integers हैं. एंड b इक्वल टू कितना? 3. इक्वल टू 3 क्यों है? बिकॉज हमें किसके लिए देखना है? 3 से डिविजिबल होना चाहिए. देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या होता है? n इक्वल bq प्लस r वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b. बिल्कुल ये किसकी तरह? एग्जाम्पल नंबर 12 की तरह है. तो चलिए देखिए इसको हम कैसे करेंगे. सो n इक्वल हमारा कितना आ जाएगा? bq प्लस r मीन्स b की प्लेस पे कितना? 3 q प्लस r वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन p की वैल्यू कितनी है? 3. अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे r की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है. लेस देन 3 है, दैट मीन्स क्या होंगी? 0, 1 और 2. क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 वैल्यूज को पुट करेंगे. तो चलिए देखिए केस 1 में हमारा क्या आता है? केस फर्स्ट. तो केस फर्स्ट में हमारा क्या आएगा? इफ r इक्वल हम कितना पुट करेंगे? 0. r इक्वल टू जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? n की वैल्यू 3q प्लस r होता है. तो 3q अपनी प्लेस पे प्लस r की प्लेस पे यहाँ कितना आ जाएगा? 0. सो n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3q. n की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे? 3q आई है. क्या 3q हमारा 3 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा. तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? n is divisible by 3. क्लियर है? अब किसके लिए चेक करेंगे हम? n plus 1 के लिए. सो देखिए n plus 1 हमारा क्या होगा? n की वैल्यू कितनी आई? 3q प्लस 1. अब देखिए n plus 1 जो है रिमाइंडर कितना बच रहा है? यहाँ पे 1 बच रहा है. दैट मीन्स n plus 1 यहाँ पे क्या लिखेंगे? n plus 1 leaves remainder 1 when divided by 3. So n plus 1 is not divisible by
3 is not divisible by 3। क्लियर है? तो अब हम किसके लिए देखेंगे? n+2 के लिए। तो देखिए यहाँ पे n+2 के लिए कितना आ जाएगा? n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3q। n की वैल्यू है 3q प्लस 2 अपनी प्लेस पे। तो अब देखिए यहाँ पे कितना आया? n+2 की जो वैल्यू आई है वो है 3q प्लस 2। तो 3q प्लस 2 में रिमाइंडर कितना बच रहा है? यहाँ पे 2 बच रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? n+2 लीव्स रिमाइंडर 2 when divided by 3। So n+2 is not divisible by 3, is not divisible by 3। क्लियर है? नाउ अब हम देखेंगे केस सेकंड के लिए। तो देखिए केस सेकंड हमारा क्या आएगा यहाँ पे? केस सेकंड होगा इफ r इक्वल कितना? 1। जब हम r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो n इक्वल कितना होता है? 3q प्लस r। सो 3q प्लस r की प्लेस पे कितना? 1। तो यहाँ देखिए n की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 3q प्लस 1। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है? 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? n leaves remainder 1 when divided by 3। So n is not divisible by 3। क्लियर है? अब हम किसके लिए देखेंगे? n+1 के लिए। तो देखिए n+1 के लिए कितना आएगा हमारे पास? n+1 के लिए जब हम करेंगे तो देखिए n+1 के लिए जब हम करेंगे तो कितना आएगा? n+1 इक्वल n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? यहाँ पे n की वैल्यू है 3q। सॉरी, यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3q प्लस 1 और प्लस 1 अपनी प्लेस पे। सो n+1 हमारा कितना आ जाएगा? 3q प्लस 2। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? n+1 leaves remainder 2 when divided by 3। क्लियर? सो n+1 is not divisible by 3। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सो n+1 is not divisible by 3, not divisible by 3। क्लियर है? अब हम किसके लिए चेक करेंगे? n+2 के लिए। तो देखिए n+2 कितना आ जाएगा हमारा? n की वैल्यू है 3q प्लस 1। n की वैल्यू कितनी है? 3q प्लस 1 प्लस 2 अपनी प्लेस पे। सो n+2 यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 3q 1 प्लस 2 कितना होता है? 3। सो n+2 इक्वल 3q प्लस 3 से कितना कॉमन आ जाएगा? 3 कॉमन आ जाएगा। सो ब्रैकेट के अंदर कितना बचा यहाँ पे हमारा? q प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर हमारे पास नहीं है, रिमाइंडर 0 है। दैट मीन्स क्या हुआ? n+2 is divisible by 3। क्लियर है? हमने क्या देखा? n+1 और n+2 में से कोई एक वैल्यू जो है वो 3 से डिविजिबल हो रही है। क्लियर? अब देखिए हम केस थर्ड के लिए करते हैं। सो केस थर्ड हमारा क्या आएगा? इफ r इक्वल हम कितना पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। सो r इक्वल 2 पुट करने पे यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी होती है? 3q प्लस r। सो 3q प्लस r की प्लेस पे कितना? 2 पुट करेंगे। तो देखिए n इक्वल कितना आया? 3q प्लस 2। तो यहाँ कितना रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास? 2 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? n leaves remainder 2 when divided by 3। क्लियर है? सो n is not divisible by 3। क्लियर है? नाउ अब किसकी चेक करेंगे हम?
n+1 के लिए, तो देखिए n+1 के लिए आपका कितना आ जाएगा, तो n+1, तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3q + 2 + 1 अपनी प्लेस पे, सो n+1 हमारा कितना आ जाएगा, 3q + 2 + 1 कितना होता है हमारा, 2 + 1 है 3, 2 + 1 कितना 3, तो यहाँ से देखिए n+1 कितना कॉमन ले लेंगे यहाँ से 3, तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचा, q + 1 बचा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आया हमारे पास कितना, q + 1, सो n+1, यहाँ पे देखिए कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो n+1 क्या हो जाएगा, इज डिविजिबल बाय 3, क्लियर है। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, n+2 के लिए चेक करेंगे, तो n की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी थी, 3q + 2 थी और 2 अपनी प्लेस पे, तो यहाँ देखिए n+2 हमारा कितना बन जाएगा, 3q + 2 + 2 कितना 4, अब n+2 = 3q + 4 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 + 1, बिल्कुल कर सकते हैं, सो n+2 = फर्स्ट और सेकंड टर्म से हम कितना कॉमन ले लेंगे 3, सो ब्रैकेट के अंदर यहाँ से कितना q बचा और यहाँ से कितना 1 आया और +1 अपनी प्लेस पे, सो n+2 यहाँ हम देख सकते हैं कितना रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास, 1 रिमाइंडर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n+2 leaves remainder 1 when divided by 3, so n+2 is not divisible by 3, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे हमने हर एक केस में देखा कि n+1 और n+2 में से कोई एक वैल्यूज जो है वो हमारी 3 से डिविजिबल है, क्लियर है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम इन सॉल्यूशंस को, क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत इजी है, सॉल्यूशन बहुत इजी है इनके, बस आपको स्टार्टिंग की जो लाइन होती है, फर्स्ट लाइन जो होती है n+1 की, a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, b की वैल्यू आपको सपोज करनी आनी चाहिए, बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, r की जो पॉसिबल वैल्यूज होती है उनको फाइंड आउट करना होता है और वैल्यूज को पुट करना होता है, क्लियर है।